हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूले की सम इफ और सम इफ फॉर्मूला। मतलब आज जब हमें कोई सम करना है और उसके अंदर हमें कोई कंडीशन हमें जो है देनी है, ठीक है, मतलब कंडीशन के साथ हमें सम करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूले की यूज करेंगे। और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और फिर हमें जो है कोई मतलब अमाउंट है या कुछ भी हमें कोई जो है सम निकालना है और हमारे पास कंडीशन जो है मल्टीपल है, तो उसके लिए हम जो है सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए हम देखते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे, देखिए अगर आप स्क्रीन पे देखिए, चेक करिए, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है जिससे मैंने डेजिग्नेशन लिख रखा है और यहाँ पे सैलरी है उनकी। जैसे मैनेजर की है 25,000 सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, क्लर्क की है। और मैंने यहाँ मैनेजर एक और यहाँ पे और भी रखे हैं, 3 मैनेजर यहाँ पे ले रखे हैं, सुपरवाइजर, क्लर्क, ठीक है, एक डेटा है। इसके अंदर जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टोटल सैलरी निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ जितने मैनेजर है उनकी सैलरी यहाँ पे शो हो और सुपरवाइजर की सैलरी भी ऐसी, जितने भी सुपरवाइजर हैं जो है ऑफिस में, जितने भी हो, सबकी यहाँ पे शो हो। ऐसी क्लर्क की सैलरी में निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, देखिए फॉर्मूले से। इसके लिए देखिए हम जो अब यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सम इफ। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम जब भी कोई फॉर्मूला जो है एक्सेल में यूज करते हैं तो उसके लिए हम जो है इक्वल टू का साइन हम देंगे। अब मैं यहाँ पे जो है टाइप करूंगा सम इफ। अब यहाँ पे आपको देखिए दो फॉर्मूले आपको शो होंगे, ठीक है। एक तो है सम इफ, हाँ, तो अब यहाँ पे हम जो भी देखिए, जो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले आपको शो होंगे, एक है सम इफ और एक है सम इफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है सम इफ सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी हमारे पास जो कंडीशन है वो एक ही है। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा, ठीक है, तो ब्रैकेट देखिए ओपन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है हमें सबसे पहले, हम जब भी, मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक्सेल सीखते हैं हमें जो है फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है वो ध्यान से फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला का सिंटैक्स जो है ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपको एक्सेल बहुत आसान लगेगा। क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है वो होती है उसको प्रॉपरली, उसकी सिंटैक्स को फॉलो करना, ताकि हम सही से जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ एक मिनट ताकि आपको जो है क्लियरली दिखे। देखिए सबसे पहले देखिए सम इफ जैसे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हमसे कह रहा है रेंज, कि हम रेंज कौन सी लें। फिर है क्राइटेरिया, फिर है सम रेंज। सबसे पहले हम जो रेंज इसमें देंगे वो देंगे, जैसे हमें मैनेजर में चाह रहा है मैनेजर की टोटल सैलरी निकले, तो मैनेजर जो है वो कौन सी रेंज में। अगर मैं डेटा पे यहाँ पे आऊँ तो देखिए मैनेजर इस वाई रेंज में, ठीक है। मैनेजर जो है हमारा ए कॉलम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ए कॉलम को देखिए पूरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है क्राइटेरिया, कि हमें इस रेंज में से हमें जो है क्राइटेरिया क्या देना है। क्राइटेरिया में यहाँ पे दूंगा मैनेजर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस रेंज में से, ए कॉलम में से, जो हमारा जो ए कॉलम है, जो हमारा ये वाला जो कॉलम है, ए हमारा ये वाला जो कॉलम है, इसमें से मैं दोबारा करता हूँ, हमारा जो ए वाला जो कॉलम है इसमें से हमें मैनेजर हमें चाहिए, ठीक है। मैनेजर की हमें सैलरी निकालनी है। फिर से मैं कॉमा जो है यहाँ पे दूंगा। अब यहाँ पे ये पूछेगा सम रेंज, मतलब जो जिसमें अमाउंट है, जिसमें जिस रेंज का हमें सम निकालना है वो रेंज हम यहाँ पे देंगे। तो वो रेंज हमारी है सैलरी, ये वाली, ठीक है, ये हमारे बी कॉलम में। और अगर आप ध्यान से चेक करिए, देखिए सबसे पहले हमने रेंज दिया जो हमारा ए कॉलम में है, ठीक है। उसमें से हमें क्या फाइंड करेगा, ये मैनेजर फाइंड करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे E3 यहाँ मैनेजर दिया है, ठीक है। फिर सम रेंज हमें अमाउंट निकाल के देगा, ये जो है जिसमें सैलरी का अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब भी हम ऐसे फॉर्मूला निकालते हैं और हम क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे ड्रैग भी करना है तो मैं इसे फिक्स भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है इसको, क्योंकि अभी मैं पहले आपको एक बार मैं निकाल के बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे फिक्स, हमें इसे फिक्स क्यों करेंगे। पहले मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए आंसर आ गया 90,000, ठीक है। यानी जितने ही मैनेजर हैं, देखिए यहाँ पे 25,000 सैलरी है, 35,000 है, यहाँ है 30,000, टोटल हमें करके बता दिया मैनेजर की टोटल सैलरी कितनी है, 90,000, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ऐसी सुपरवाइजर का भी निकले, ऐसी क्लर्क का भी निकले। तो मुझे उसके लिए कुछ जो है उसमें ना, जो हमारा फॉर्मूले के अंदर कुछ हमें फिक्स करना पड़ेगा, जो टेबल, जो हमारी जो रेंज है वो फिक्स करनी पड़ेगी। जब भी हम फॉर्मूला एडिट करते हैं तो उसके लिए हम जो कीबोर्ड पे जो की प्रेस करते हैं वो F2। जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा, देखिए फॉर्मूला देखिए ओपन हो गया एडिट करने के लिए, ठीक है। एडिट करने का शोर है। यहाँ पे मुझे इस रेंज को फिक्स करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा। देखिए हमारा जो रेंज है वो फिक्स हो गई है। मैंने आपको पहले की वीडियो में आपको बताया था कि रेंज फिक्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूंगा। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा कि वो सेल जो है हट जाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला जो है A1 से नहीं लेगा वो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे
जो हमारी जो रेंज है वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। ठीक है, अब जो सम रेंज है मुझे उसको ही फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे जो F4 की वो प्रेस करूंगा, जस्ट F4 जैसी प्रेस करूंगा। देखिए सम रेंज यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, एंटर 90,000 है। अब इसका बेनिफिट ये है फिक्स करने का कि हम इसे नीचे अगर ड्रैग करूंगा कंट्रोल डी, तो देखिए हमारा आंसर आ गया है। अब मुझे यहाँ पे बार बार सुपरवाइजर के लिए क्लर्क के लिए अलग से मतलब जो दोबारा से मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने उसे बस ड्रैग करा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो रेंज है फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमारा आंसर भी आ गया। यहाँ पे E3 को मैंने फिक्स नहीं करा क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मुझे E4 चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सुपरवाइजर हमारा कौन से सेल में है, वो है हमारा E4 में। मैं F2 से जो एड करके आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे E4 आ रहा है। ठीक है, ऐसी क्लर्क का अगर मैं चेक करूंगा तो E5, इसलिए मैंने उसे फिक्स नहीं करा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से ना इजीली बड़े फॉर्मूले के साथ हमने टोटल जितने मैनेजर थे उनकी सैलरी निकाल ली, ऐसे सुपरवाइजर की भी निकाल ली, क्लर्क की भी निकाल ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो उसके अंदर हम किस तरीके से जो हमारा आंसर निकालेंगे, कैसे हम जो है उसे जो है सम इसकी मदद से जिसमें मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अब हम उसे देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो अलग डेटा लिया है जिसके अंदर हम जो है मल्टीपल कंडीशन देंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे दो कंडीशन रहेंगी। एक तो अगर आप मेरे डेटा देखेंगे, पहले आप पहले देखिए डेटा को पहले एनालाइज करिए, बस चेक करिए। यहाँ पे देखिए मैंने डेजिग्नेशन ली है सुपरवाइजर, क्लर्क और डिपार्टमेंट लिया है। जैसे किसी ऑपरेशन का सुपरवाइजर है, किसी अकाउंट का सुपरवाइजर है, ऐसे क्लर्क का भी लिया है मैंने अकाउंट ऑपरेशन में से, और उनकी कुछ सैलरी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर आप चेक करेंगे जहाँ पे ये मैंने जो है मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जितने भी जो सुपरवाइजर है जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी यहाँ पे आए। ठीक है, और जितने भी जो क्लर्क है जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी यहाँ पे आए। ऐसे अकाउंट्स का भी सेम है, सुपरवाइजर जो भी अकाउंट्स के उनकी सैलरी यहाँ पे शो हो, जो क्लर्क के जो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जो क्लर्क है उनकी सैलरी यहाँ पे शो हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। कैसे? एक तो हमें सुपरवाइजर की सैलरी निकालनी है, फर्स्ट कंडीशन तो यही है हमें। दूसरी कंडीशन है कि उसमें भी वो ऑपरेशन का सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, यानी मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पे जो है सम इफ से नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सम इफ। देखिए हमने जैसे यहाँ पे सम इफ टाइप करेंगे, दो फॉर्मूले देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक है पहला वाला जो अभी हमने सीखा है सम इफ, जब हमें एक कंडीशन देनी होती है और सम निकालना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सम इफ। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है एक से ज्यादा कंडीशन है, हमें सुपरवाइजर भी देखना है, ऑपरेशन भी देखना है, हमें सुपरवाइजर भी देखना है तो अकाउंट भी देखना है, हमें दो अलग अलग कंडीशन एक साथ देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ, यानी मल्टीपल कंडीशन है। मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूंगा। देखिए फॉर्मूला का सिंटैक्स एक बार देखिए, मैं आपको एक बार जूम करता हूँ। देखिए फॉर्मूला के सिंटैक्स में क्या कह रहा है वो, सम रेंज। ठीक है, सबसे पहले हमारी सम रेंज जिससे हमारा अमाउंट रहेगा। आगे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, यानी जो हम क्राइटेरिया देंगे उसकी रेंज, सुपरवाइजर में क्राइटेरिया यहाँ पे दूंगा तो उसकी रेंज कौन सी जो है रेंज में होगा, तो वो रेंज पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारा क्राइटेरिया 1। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे सम रेंज देता हूँ। हमारी सम रेंज रहेगी ये वाली जिसमें हमारा अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सम रेंज पूरी की पूरी सिलेक्ट कर ली यहाँ पे, और मैं इसको एक बार फिक्स भी कर देता हूँ। फिक्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे इसे नीचे ड्रैग करूंगा और राइट को भी ड्रैग करूंगा तो टेबल चेंज ना हो, जो रेंज है मतलब वो चेंज ना हो, अदरवाइज कॉलम चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं राइट में ड्रैग करूंगा इसे, तो मैंने कॉलम को उस रेंज को बिल्कुल फिक्स कर दिया। ठीक है, F4 से। अब मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। अब देखिए ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देना है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी हमारा जो मैं जैसे हमारा जो क्राइटेरिया पहला सुपरवाइजर है। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ सुपरवाइजर की हो, तो वो जो सुपरवाइजर है वो किस रेंज में है, वो रेंज हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान से हमें सुपरवाइजर हमारा यहाँ पे डेजिग्नेशन वाले जो कॉलम है इसमें है, मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट कर ली, इसको भी मैं F4 से फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, कॉमा। अब देखिए अब ये कह रहा है क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया रेंज मैंने हमारी दी, क्राइटेरिया 1 हमारा ये रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया 1 मैंने क्या दिया, सुपरवाइजर, कि वो सुपरवाइजर की जो सैलरी है मुझे उसमें से निकाल के दे रेंज 1 में से। ठीक है, जो मैंने सिलेक्ट की थी। अब मैं यहाँ पे जो है कॉमा, यहाँ पे देखिए वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। देखिए सिंटैक्स को ध्यान से फॉलो करिए। देखिए मेरे यहाँ पे कर्सर है, अगर आप एक्सेल के फॉर्मूला को आसान, मतलब अगर आप फॉर्मूला को समझ के करेंगे तो आपको एक्सेल आसान लगेगा। और फॉर्मूला समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिंटैक्स को प्रॉपरली फॉलो करें। जो नीचे जो सिंटैक्स होता है उसको ध्यान से देखिए। जैसे क्राइटेरिया रेंज 2 आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए, हमें क्राइटेरिया रेंज 2 देना है। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि मुझे सुपरवाइजर भी कौन सा चाहिए, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हो, है ना, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हो। तो मैं यहाँ पे
जो जो जिसमें ऑपरेशन है, जिसमें हमारा जो ऑपरेशन अकाउंट का जो कॉलम है, यहाँ से मैं ये वाली रेंज सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं इसको भी जो है फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, रेंज में सारी फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं आपको और बताऊंगा किस तरीके से, और जो है और भी मुझे अभी जब मैं ड्रैग करूंगा फॉर्मूला को तो मुझे कुछ और भी जो सेल है फिक्स करने पड़ेंगे, किस तरीके से करूंगा बताऊंगा मैं। अभी आपको पहले जो रेंज है क्राइटेरिया और सम की वो मैंने फिक्स कर दी यहाँ पे। अब क्राइटेरिया 2 हमें इसमें से क्राइटेरिया क्या देना है, जो हमारी रेंज है हमें यहाँ पे देना है ऑपरेशन देना है। ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज जो हमने 2 दी है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑपरेशन में से हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या चाहिए, ऑपरेशन, ऑपरेशन का सुपरवाइजर चाहिए। तो अब आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दी है। ठीक है, अब मैं जस्ट ब्लैक ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मेरा आंसर आ गया 89,000। यानी कि ये कौन सी सैलरी है, ये वो सैलरी बता रहा है जिसमें जो सुपरवाइजर भी हो, जो ऑपरेशन के जो सुपरवाइजर है उनकी सैलरी आ रही है। सारे सुपरवाइजर की सैलरी नहीं है, ये ऑपरेशन वाले जो डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर है उनकी सैलरी बता रहा है 89,000। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे अकाउंट्स की भी निकालूं। ठीक है, तो या तो मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, या फिर मैं फॉर्मूला अगर ड्रैग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे, तो मैं ड्रैग करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस, और मैं नीचे भी करूंगा ताकि क्लर्क की भी सैलरी आ जाए, तो उसके लिए मुझे कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे सेल के रेफरेंसेस जो है फिक्स करने पड़ेंगे। कैसे, जैसे मैं F2 में जाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया जो है फिक्स कर रखा है, जो रेंज है वो तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया जो बने, जो E2 यानी सुपरवाइजर जिसमें, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो E2 में सुपरवाइजर लिखा हुआ है, अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये क्लर्क यानी E3 सही लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूंगा, यानी मैं चाहता हूँ कि सुपरवाइजर अकाउंट्स का भी निकाले, तो मुझे इसके लिए कॉलम चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए क्या, अगर मैं इसे यहाँ पे फिक्स नहीं करता हूँ, देखिए क्या दिक्कत आएगी। अगर मैं कंट्रोल R ऐसे करूंगा, देखिए 0 दिखा रहा है। क्यों 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसमें सेल हमने फिक्स नहीं करा, हमने जो रेफरेंस वाला है वो फिक्स नहीं करा। देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई है, यहाँ पे देखिए F2 अगर मैं करूंगा, यहाँ पे जो हमारा F1 है ऑपरेशन, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप F2 करेंगे, यहाँ पे इसने जो है G1 तो लिया है यहाँ पे, लेकिन जो क्राइटेरिया जो हमारा 1 था, जो यहाँ पे फिक्स होना चाहिए था, वो इसमें फिक्स नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर की जो हमारा E2 था, वहां पे इसने F2 ले लिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर F2 करूंगा, देखिए हमारा सुपरवाइजर कौन से यहाँ पे जो है सेल में, E2 में। तो सुपरवाइजर को अकाउंट्स का चाहिए, तो सुपरवाइजर को मुझे इसमें E2 को फिक्स करना है, मतलब ठीक है, ताकि कॉलम चेंज ना हो, वो F2 ना ले। ठीक है, उधर वो F2 ले रहा है, तो इसका मतलब कॉलम चेंज कर रहा है। जब मैं राइट में ड्रैग करता हूँ तो कॉलम जो है चेंज होते हैं, जब मैं डाउन में ड्रैग करूंगा तो रो नंबर जो है चेंज होती है। तो E2 में 2 हमारा रो नंबर है, E हमारा कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम को जो है फिक्स करना है। तो कैसे करूंगा, मैं F4 जो है की प्रेस करूंगा, देखिए दोनों फिक्स हो गई। दोनों फिक्स नहीं करनी है, क्योंकि जो है मैं जगह नीचे ड्रैग करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो E3 बने, तो मुझे यहाँ पे रो नंबर को जो है फिक्स नहीं करना है, जस्ट मुझे E कॉलम को जो है फिक्स करना है। ठीक है, इसको आपको देखिए ध्यान रखना है कि आपको क्या फिक्स करना है क्या नहीं करना है। ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूला के सिंटैक्स को ध्यान से समझेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस से आ जाएगा ये। ठीक है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे कि हम किस तरीके से करेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें रो नंबर फिक्स करना है, कॉलम फिक्स करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए 2 को इसलिए फिक्स नहीं करा क्योंकि अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मुझे E3 चाहिए, जिसमें हमारा क्लर्क है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रो नंबर को फिक्स नहीं करा, मैं जस्ट ई कॉलम को मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर राइट में ड्रैग करूंगा तो वो F2 ले लेगा वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो चाहता हूँ E2 ले, तो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉलम को फिक्स करा है। अब हाँ, आप देखिए यहाँ पे हमने जो है फिक्स कर दिया। अगर मैं दोबारा इसे करता हूँ कंट्रोल R, देखिए हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर जिनकी अकाउंट्स की जो सैलरी 69,000 देखिए यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे हमारी जो सम रेंज है, हमारे C नंबर कॉलम में सही है। क्राइटेरिया रेंज 1 जो हमारा डेजिग्नेशन वाला जो हमारा कॉलम है, उसमें से वो सुपरवाइजर E2 यानी सुपरवाइजर ले रहा है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे कॉलम मैंने क्योंकि फिक्स कर दिया तो राइट में ड्रैग करा, कॉलम चेंज नहीं हुआ। अब है क्राइटेरिया रेंज 2, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो है जो डिपार्टमेंट वाला है, जो ऑपरेशन अकाउंट है, उसमें से वो क्या चेक कर रहा है, G1 यानी अकाउंट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। अब मैं एक बार इसे जो है डाउन में भी ड्रैग करता हूँ मैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 0 दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे, अगर आप देखिए चेक करिए, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला देखिए ओपन करता हूँ तो क्लर्क के अंदर जो है रेंज तो हमारे यहाँ पे जो हमने जो रेंज दी वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे सेल देखिए, यहाँ पे ये E3 ये भी सही है। क्लर्क की जो सैलरी लिखा है कि ऑपरेशन में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे ये F2 हो गया है,
लेकिन हमें ऑपरेशन यहाँ पे देखिए F2 के ऊपर 89,000 वाला जो है फिगर अमाउंट ले रहा है। ऑपरेशन के लिए हमारा अगर आप चेक करेंगे तो वो F1 में है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें रो नंबर जो है पहले फिक्स करना है हमें, ठीक है, ताकि रो चेंज ना हो। तो मैं आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, F2। यहाँ पे हमें, मैं चाहता हूँ कि जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो रो नंबर जो है वो फिक्स हो, ठीक है, रो नंबर ना बदले। तो जस्ट F4 बस। कॉलम मैंने देखिए, आप मैंने ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे कॉलम मैंने फिक्स नहीं करा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर राइट में ड्रैग करा है तो वो G1 लेना चाहिए वो, ठीक है। लेकिन रोल नंबर मैंने इसलिए फिक्स करा है क्योंकि अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो वो F1 की जगह फिर F2 हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर 0 आएगा, गलत आएगा, ठीक है। अब मैंने देखिए फिक्स कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक बार सब हटा दूंगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल R और कंट्रोल D, देखिए हमारा पूरा आंसर आ गया। सुपरवाइजर जो ऑपरेशन की जिनकी सैलरी है, जो ऑपरेशन के सुपरवाइजर है उनकी 89,000 है, जो ऑपरेशन के जो क्लर्क है 30,000 सैलरी है। ऐसी सेम अकाउंट्स की जो सुपरवाइजर 69,000 और जो अकाउंट्स की जो क्लर्क है उनकी 45,000 सैलरी आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि हमने ध्यान रखना है हमें क्या फिक्स करना है, क्या फिक्स नहीं करना है कॉलम के अंदर, ठीक है। हमें कॉलम नंबर फिक्स करना है या रो नंबर फिक्स करना है या फिर दोनों ही फिक्स करना है। जैसे मैंने रेंज तो मैंने पूरी फिक्स करी है, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट में अगर हमें फॉर्मूला ड्रैग करना है और हम चाहते हैं कि कॉलम चेंज ना हो, ठीक है, तो हमें कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम डाउन में ड्रैग करते हैं और हम चाहते हैं रो चेंज ना हो, तो हमें रो नंबर फिक्स करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ एक्सेल पे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर मैं एक्सेल पे ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन भी रहे, जब भी मैं कोई वीडियो एक्सेल की लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।